हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन एंड मर्जर ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम इंडियन स्टेट्स के इंटीग्रेशन एंड उनके मर्जर के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय राज्यों का जो इंटीग्रेशन है यानी कि उनको इकट्ठा है और उनको जो मर्ज है एक दूसरे में मिलाया गया, वो क्यों मिलाया गया और किस प्रोसेस के द्वारा मिलाया गया, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी के बारे में कि उस टाइम जो ब्रिटिशर्स की पैरामाउंटसी थी, उनकी जो सुपरमेसी थी, उसका लैप्स हो गया था और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू हो गया था। तो देखिए, उस टाइम इंडिया में कितने राज्य थे? लगभग 552 छोटे छोटे राज्य थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे। तो देखिए, जो ये प्रिंसली स्टेट्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये ना तो इंडिया का हिस्सा होते हैं और ना ही इन पर ब्रिटिशर्स का कोई रूल था। तो देखिए, ये थे जो ये इंडिया की बाउंड्रीज से टच होते थे। बहुत छोटे छोटे प्रोविंसेस होते थे जहां पर वहां के राजा या नवाब रूल करते थे, उन पर ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं था। ठीक है, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इन छोटे छोटे राज्यों को भी इंडिया में मर्ज कर लिया गया, इंडिया में मिला लिया गया। और जो ये 552 राज्य थे, देखिए 552 राज्य बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ पर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो उस टाइम के नेता थे उन्होंने ये सोचा कि जो ये 552 राज्य है उनको उनकी ज्योग्राफिकल और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ना इंटीग्रेट और मर्ज कर देते हैं और कुछ थोड़े बहुत राज्य बना देते हैं, जिससे जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो करना आसान हो जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो इंडियन स्टेट्स था उनको इंटीग्रेट और उनको मर्ज कर दिया। तो देखिए, जो ये काम था इंटीग्रेशन और मर्जर का, इसमें दो लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और एक नाम और था वीपी मेनन ने। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट काम था वो तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लेकिन वीपी मेनन ने भी इसमें अपना योगदान दिया था। तो यहां से आपको ये दो नाम भी याद रखने हैं कि इंडियन स्टेट्स के इंटीग्रेशन और मर्जर में किस किस ने काम किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और वीपी मेनन ने। तो चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शेपिंग द इंडियन स्टेट्स इनटू साइजेबल और वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वाज sought to be achieved by a threefold process of integration known as the Patel scheme after सरदार वल्लभ भाई पटेल मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ होम अफेयर्स। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि इंडियन स्टेट्स को एक साइजेबल मतलब एक शेप में क्यों लाया गया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मेन उद्देश्य क्या था, या फिर उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बनाया गया उसका मेन उद्देश्य क्या था, वो किसके द्वारा किया गया कि भाई उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो इजीली हो जाए। और वो किसके द्वारा किया गया? बाय अ थ्री फोल्ड प्रोसेस। उसको एक बहुत प्रोसेस से किया गया था, एक थ्री फोल्ड प्रोसेस की गई, यानी कि 3 चरणीय एक प्रक्रिया की गई, जिसमें 3 चरणों में इंडियन स्टेट्स का इंटीग्रेशन और मर्जर किया गया। और जो ये प्रोसेस थी उसको किस नाम से जानते हैं? पटेल स्कीम के नाम से। अब क्यों पटेल स्कीम के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और उस टाइम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो कौन थे? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स के मिनिस्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट राउंड प्रोसेस थी, 3 राउंड प्रोसेस थी ना, तो उसमें फर्स्ट राउंड प्रोसेस में क्या किया गया? 216 states were merged into respective provinces geographically contiguous connected to them। सबसे पहले 216 स्टेट्स जो कि जोग्राफिकली एक दूसरे से कनेक्टेड थे उनको मर्ज कर दिया गया। किसमें? रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस में। अब देखिए, उन जो 216 स्टेट्स है उनमें क्या क्या था? दीज मर्ज्ड स्टेट्स वर इंक्लूडेड इन द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स इन पार्ट बी इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसका जो फर्स्ट शेड्यूल था, हमने आपको बताया था कि उसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया था, यानी कि भारत में हमारे यूनियन में कितने स्टेट्स हैं एंड कितनी यूनियन टेरिटरीज है उनके बारे में बताया गया था। और उसमें उस टाइम ना 4 पार्ट होते थे, पार्ट ए, बी, सी और डी। तो देखिए, जो ये पार्ट बी था इसमें जो सबसे क्लास वाले स्टेट्स थे ना उनको जोड़ा गया, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे रिच स्टेट्स थे उनको पार्ट बी में रखा गया। किसमें? फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? द प्रोसेस ऑफ मर्जर स्टार्टेड विद द मर्जर ऑफ ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ स्टेट्स। सबसे पहले जो ये मर्जर की प्रोसेस थी उसमें सबसे पहले किस किस को मर्ज किया गया? उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ को विद
द देन प्रोविंस ऑफ उड़ीसा ऑन जनवरी 1, 1948 और 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा राज्य बना दिया गया। किस किस को मिलाकर? उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ को। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो मर्जर की प्रक्रिया थी उसमें सबसे पहले किन दो राज्यों को मिलाया गया और सबसे पहला राज्य जो बनाया गया वो कौन सा बनाया गया? तो उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ को मिलाया गया और उड़ीसा नया राज्य बना दिया गया। नेक्स्ट देखिए, अब सेकेंड राउंड प्रोसेस में क्या होता है। 61 states were converted into centrally administrated areas and included in Part C of the first schedule of the Constitution। अब क्या होता है, जो 61 राज्य थे उनको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज में, ठीक है, और उसको किस पार्ट में रखा गया? पार्ट सी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में। नेक्स्ट देखिए, अब थर्ड राउंड प्रोसेस में क्या होता है। द थर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन वाज द कंसोलिडेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स इनटू न्यू वायबल यूनिट्स नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो देखिए थर्ड राउंड प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टेट्स थे उनको एक नई वायबल यूनिट में बना दिया गया और उसको क्या कहा गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या कहा गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये एक नया बनाया गया और जिसे यूनियन ऑफ स्टेट्स का नाम दिया गया। अब देखिए इसमें क्या किया गया। As many as 275 states, 275 स्टेट्स थे, वर इंटीग्रेटेड इनटू 5 यूनियन। तो देखिए इसमें क्या हुआ, 275 राज्यों को 5 यूनियन में बना दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। तो ये जो 5 यूनियन थी ये कौन सी थी? सबसे पहली थी मध्य भारत। सबसे पहले कौन सी थी? मध्य भारत। सेकंड थी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, जिसे पेप्सू के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पेप्सू के नाम से, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। थर्ड थी राजस्थान, फोर्थ थी सौराष्ट्र एंड फिफ्थ थी त्रावणकोर कोचीन। तो ये 5 यूनियन भी आपको याद रखनी है कि सबसे पहले जो थर्ड राउंड प्रोसेस में किन 5 यूनियनों को बनाया गया था। तो किसको? मध्य भारत को, पेप्सू को, राजस्थान, सौराष्ट्र एंड त्रावणकोर कोचीन को। दीज वर इंक्लूडेड इन द स्टेट्स इन पार्ट बी। इन्हें भी किस में रखा गया? पार्ट बी में ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट देखिए क्या हुआ। द अदर 3 स्टेट्स इंक्लूडेड इन पार्ट बी। जो पार्ट बी में 3 स्टेट्स और इंक्लूडेड थी, तो वो कौन सी थी? हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर एंड मैसूर। तो जो ये 3 स्टेट्स थी ये कौन सी थी? ये प्रिंसली स्टेट्स थी। अब देखिए इनको कैसे जोड़ा गया था। सबसे पहले आ जाता है जम्मू कश्मीर को। अब जम्मू कश्मीर को इंडिया में कैसे जोड़ा गया? तो देखिए जम्मू कश्मीर एसीडेड टू इंडिया ऑन अक्टूबर 26, 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को इंडिया में असीड कर लिया गया था, इंडिया से जोड़ लिया गया था। एंड सो इट वाज इंक्लूडेड एज अ स्टेट इन पार्ट बी। और इसलिए इसे किस में रखा गया? पार्ट बी में रखा गया था। बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अग्रीड टू टेक द असेशन सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। लेकिन जो इंडिया की गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि जो वहाँ के लोग हैं, यानी कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है, वो खुद से ही ये कंफर्मेशन थे कि हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने, वहाँ के लोगों ने कंफर्मेशन नहीं दी थी। और ये जो कंफर्मेशन है वो कब दी गई थी? असेंबली सबसिक्वेंटली कंफर्म्ड इट इन नवंबर 1956। नवंबर 1956 को ये कंफर्मेशन दी गई थी कि हम इंडिया से जुड़ना चाहते हैं और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट का हिस्सा बनना चाहते हैं। यहाँ से देखिए आप एक स्टोरी और समझिए कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था और इंडिया और पाकिस्तान जब दोनों अलग अलग हुए थे, तो उस टाइम जम्मू कश्मीर में एक राजा होते थे, राजा हरी सिंह। कौन होते थे? राजा हरी सिंह। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा कि हम इंडिया का, ना तो इंडिया का हिस्सा बनेंगे ना हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, हम अलग से अपनी एक कंट्री बनाएंगे। और इसलिए ही उन्होंने अपना एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था, जिसे हम आर्टिकल 370 में भी पढ़ते थे कि 370 में क्या था कि जो जम्मू कश्मीर है उसका एक अलग से संविधान है और जम्मू कश्मीर की जनता उसे ही फॉलो करती है। लेकिन अब बाद में आकर के इस आर्टिकल 370 को अबोलिश कर दिया गया था। तो इसमें देखिए क्या हुआ था उस टाइम कि जो जम्मू कश्मीर के राजा थे उन्होंने क्या कहा कि हम अलग से अपनी कंट्री बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया था कि हम जम्मू कश्मीर को अपने राज्य में मिलाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो उस टाइम के जम्मू कश्मीर उस टाइम एक बहुत ही छोटा राज्य था और उसकी जो आर्मी थी ना वो भी बहुत कम थी। इसलिए उन्हें डर था कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्हें हरा देगी। इसलिए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट की कि हमें अपने में मिला लीजिए और हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है।
ठीक है। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी आर्मी भेजी थी और पाकिस्तान को उस टाइम उन्होंने हरा दिया था और जम्मू कश्मीर को अपने में मिला लिया था। तो ऐसे ही हमने जम्मू कश्मीर को इंडिया का एक हिस्सा बनाया था, लेकिन वहां की जनता ने उसे कंफर्म नहीं किया था, इसलिए उनका जो अलग से संविधान था वे लोग उसे ही फॉलो करते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आ जाता है हमारा हैदराबाद के बारे में। अब हैदराबाद को कैसे इंडिया में मिलाया गया था। हैदराबाद डिड नॉट फॉर्मली एसीड टू इंडिया, इन्होंने फॉर्मली इंडिया में नहीं जुड़े थे हैदराबाद के लोग, बट द निजाम ऑफ हैदराबाद इशूड अ प्रोक्लेमेशन रिकॉग्नाइजिंग द नेसेसिटी ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप विद द यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन जो वहां के निजाम थे, अब निजाम कौन होते थे, जो हैदराबाद के जो राजा थे उन्हें उस टाइम क्या बोला जाता था, निजाम ऑफ हैदराबाद। तो उन्होंने क्या किया था, एक प्रोक्लेमेशन कर दिया था कि हम जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट से और इंडिया की यूनियन का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन क्या था, एंड एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू द स्टेट एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ दैट स्टेट रेटिफाइड दिस। और वो ऐसे ही क्या हुआ था, हैदराबाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गए थे और वहां की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने भी इसे रेटिफाई कर दिया था। ठीक है। तो ऐसे ही जैसे जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के इंडियन स्टेट से इंडियन यूनियन में मिला लिया गया था। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बताया गया है, इट इज नॉट वर्दी हेयर दैट द राज प्रमुख ऑफ द 5 यूनियन, जो ये 5 यूनियंस बनाई गई थी ना, कौन सी मध्य भारत, पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र एंड त्रावणकोर, जो ये 5 यूनियन थी, इनमें ना राज प्रमुख होते थे। कौन होते थे, राज प्रमुख होते थे, एज वेल एज द रूलर्स ऑफ हैदराबाद। और जो हैदराबाद के रूलर्स थे, मैसूर, जम्मू एंड कश्मीर, इनके जो रूलर्स थे, इनके जो शासक थे। ठीक है। तो जो ये थे 5 यूनियन के राज प्रमुख थे और जो मैसूर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर के रूलर्स थे, इन सब ने क्या अडॉप्ट कर लिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया बाय प्रोक्लेमेशन। किसके द्वारा, प्रोक्लेमेशन के द्वारा। तो इन सब ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया था। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन culminated in the Constitution 7th Amendment Act 1956, which abolished Part B states as a class and included all the states in Part A and B in one list। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि हमने बताया कि पहले क्या होता था, A, B, C और D, ये 4 पार्ट होते थे। इन चारों में जो इंडियन स्टेट्स को डिवाइड किया गया था और B स्टेट्स को एक क्लास सब्जेक्ट के रूप में बताया गया था। ठीक है। एक के भी इसमें क्लास स्टेट्स रहेंगी। जब हमारा 7th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कब आया, 1956 में। इसमें क्या कहा गया कि पार्ट बी है जो उसको अबॉलिश कर दिया जाता है एज ए क्लास एंड इंक्लूडेड, और पार्ट ए और बी को एक ही लिस्ट में अब शामिल कर दिया गया। ठीक है। अब पार्ट ए और बी दोनों को एक ही लिस्ट में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, The special provision in the Constitution relating to the Part B states were consequently omitted। अब क्या होता था, जब पार्ट बी एक क्लास स्टेट के रूप में था तो उसमें क्या होता था, उन्हीं को स्पेशल प्रोविजंस भी दिए जाते थे। लेकिन जब पार्ट बी को एज अ क्लास ही अबोलिश कर दिया गया तो उसे जो स्पेशल प्रोविजन दिए जाते थे उनको भी अबोलिश कर दिया गया, उनको भी ओमिट कर दिया, हटा दिया। The Indian states thus lost their identity and become on uniform political organization embodied in the Constitution of India। अब क्या हुआ, जो इंडियन स्टेट्स था, मतलब जो ये पार्ट बी के स्टेट्स थे, इनकी एक अलग से जो पहचान होती थी वो खत्म हो गई और अब सभी राज्य किसके हिस्से हो गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक हिस्सा बन गए। ठीक है। तो इससे जो एक स्पेशल प्रोविजन था पार्ट बी के स्टेट्स का वो खत्म हो गया। ठीक है। तो देखिए आज हमने इस वीडियो में इंटीग्रेशन एंड मर्जर ऑफ इंडियन स्टेट्स के बारे में पढ़ा। कि नेक्स्ट वीडियो में हम द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे राज्य हैं, कितने राज्य हमारे, 28 राज्य हैं और 8 जो यूटीज हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे।